मारुति सुजुकी की एस क्रॉस कंपनी की एक कोशिश थी प्रीमियम सेगमेंट में अपने लिए जगह बनाने की, और इस गाड़ी को काफ़ी साल भी हो गए हैं मार्केट में, और ये अगर देखा जाए तो एक रिलेटिवली सक्सेसफुल मॉडल है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी सारी गाड़ियों को पूरी तरह से पेट्रोल कर दिया है, यानी कि जो डीजल मॉडल्स थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, और उसी के चलते हुए एस क्रॉस जो कि पहले सिर्फ डीजल में आती थी वो अब आपको मिलती है सिर्फ पेट्रोल फॉर्मेट में। अब ये पेट्रोल इंजन के साथ एस क्रॉस चलाने में कैसी है ये हम आपको पहले ही इस गाड़ी के फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में बता चुके हैं, लेकिन ओवरऑल इसके साथ रहना और इसकी लॉन्ग टर्म में इसकी पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स को पता करने के लिए हमने इस गाड़ी को अपनी लॉन्ग टर्म फ्लीट में रखा है। और ये गाड़ी हमारे पास करीब पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से है, और आज हम आपको बताएंगे क्या क्या इस गाड़ी में पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब अगर डिज़ाइन की बात करें तो पेट्रोल एस क्रॉस में हाल ही में बंद हुई डीजल एस क्रॉस के कंपैरिजन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है, ये वही डिज़ाइन है जो कि एस क्रॉस को अपने फेसलिफ्ट में दिया गया था। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस डिज़ाइन अपडेट का आए हुए, और दिखने में भी ये गाड़ी मैं कहूँगा मेरे हिसाब से ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये एक नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि दिखने में अभी भी स्टैंड आउट करती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी एक बोल्ड फेस है, क्रोम काफ़ी सारा है, इसमें एलईडी डीआरएल्स आपको मिलती हैं, और एक क्रॉसओवर डिज़ाइन है। सभी के टेस्ट को शायद ये ना भाए, लेकिन डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। तो अगर आपको एस क्रॉस का डिज़ाइन ठीक लगता है, मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। बात अल्टीमेटली बॉयल डाउन करती है अपनी अपनी प्रेफरेंस के लिए। अब चूंकि ये गाड़ी मेरे पास करीब 1.5 महीने से है, तो इस दौरान मेरी अपने काफ़ी सारे पड़ोस के लोगों से, दोस्तों से गाड़ी को लेके बात हुई, और लोगों का एक जनरल में ये मानना है कि यार एस क्रॉस में वो फीचर नहीं आते जो क्रेटा या सेल्टॉस में आपको मिलेंगे। और हालांकि ये आधा सच है, लेकिन ये बात सही है। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं उन गाड़ियों में जो आपको यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उनकी अगर आप प्राइस रेंज देखें तो वो एस क्रॉस की रेंज से बहुत आगे और बहुत अलग है। तो अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से इस गाड़ी को देखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको एक डिसेंट सेट ऑफ फीचर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि एस क्रॉस के कैबिन में अगर आप ओवरऑल ये फिट एंड फिनिश क्वालिटी देखेंगे, मटेरियल क्वालिटी देखेंगे कहीं पे भी, तो ये अपनी जगह पे कहीं पे भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती, और लगता है कि हाँ एक नॉर्मल मारुति की गाड़ियों से ये बेटर है। तो एक थोड़ा सा प्रीमियम फ्लेवर इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर एक काफ़ी बढ़िया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और इसमें अच्छी बात ये है कि इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, और साथ ही साथ ये आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी करता है। और उसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो फीचर्स के मामले में ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको पूरी तरह से यहाँ पे एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, आपको यहाँ पे ऑक्स और यूएसबी के सॉकेट की सुविधा दी गई है। स्पेस के मामले में भी डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़ी हैं, आप आराम से इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। अगर आप ये डैशबोर्ड में ग्लव बॉक्स का साइज़ देखेंगे तो काफ़ी एक स्पेशियस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। साथ ही साथ ड्राइवर आर्मरेस्ट जो यहाँ पे आपको मिलती है, ये एडजस्टेबल ड्राइवर आर्मरेस्ट है, तो ये काफ़ी मायने रखती है कंफर्ट के मामले में ड्राइवर के लिए। आर्मरेस्ट के नीचे भी यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, यहाँ पे सेंटर कंसोल में भी, लोअर पार्ट में और आगे भी आप देखेंगे स्पेस गाड़ी में बहुत है। उसी तरह से जब आप पीछे की सीट की भी बात करते हैं तो पीछे की सीट में भी एस क्रॉस में आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेग रूम अच्छा मिलता है, हेड रूम अच्छा मिलता है, साथ ही साथ सीट काफ़ी अच्छी है। सीट में जो बैकरेस्ट एंगल है, कुशनिंग है, और आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी मैं कहूँगा डिसेंट है। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप यहाँ पे स्पेस को रखें ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ आप अपनी ड्राइविंग कन्वीनियंस में आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो आपको मिलेगी एक ऐसी गाड़ी जो कि एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। आपको यहाँ पे अच्छी स्पेस, अच्छे फीचर्स और कन्वीनियंस मिलती है,
तो उस एंगल से ये, चाहे आपका फैमिली पर्पस हो गाड़ी ख़रीदने का या आप एक यंग बायर हैं, किसी भी एंगल से ये गाड़ी एक्सपेक्टेशंस पे काफ़ी खरी उतरती है। और मेन चीज़ जो अपील है इस बात की वो ये है कि हालांकि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि जैसे मैंने बताया क्रेटा या सेल्टॉस में हैं और इसमें नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बेहद ज़रूरी नहीं है आपकी ओवरऑल ड्राइविंग के लिए। सो यस, जहाँ पे नो नॉनसेंस और हैसल फ्री एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात है, उसके लिए जितने भी फीचर्स ज़रूरी हैं वो सभी आपको एस क्रॉस में मिलते हैं, और वो भी एक काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल कैबिन में। तो ये तो रही सारी बातें जो हमारे हिसाब से एस क्रॉस में कैबिन में अच्छी हैं, लेकिन एस क्रॉस में भी सभी गाड़ियों की तरह कुछ कमियां भी हैं। तो अब बात करते हैं उन कमियों की। अब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बेटर हो सकती थी। उनमें से एक चीज़ है ये स्टीयरिंग माउंटेड जो टेलीफोन कंट्रोल्स हैं, ये एक तो पीछे की साइड प्लेस्ड है, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। अगर रेगुलर आगे ही स्टीयरिंग पे बटन रहते तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी सारे जो कंपेरेटर्स में फ़ीचर्स आते हैं वो इसमें नहीं हैं, लेकिन वो उतने ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि शायद इस गाड़ी में होनी चाहिए, जैसे कि वायरलेस फ़ोन का चार्जिंग पैड एक काफ़ी कन्वीनियंट और अच्छा फ़ीचर है आजकल, तो वो एक अच्छा इंक्लूजन रहता। उसके अलावा हालांकि एस क्रॉस का एयर कंडीशनिंग यूनिट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और गर्म दिनों में भी गाड़ी जल्दी कूल हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे की साइड पे और वेंट्स होते तो जो पीछे बैठने वाले लोगों के लिए कन्वीनियंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती। अब इन सब बातों के कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि ये तो रही बात आपके कैबिन एक्सपीरियंस की, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है आपका ड्राइविंग। अब ड्राइविंग की बात करें तो एस क्रॉस पेट्रोल में आपको अब जो इनका नया मारुति का इंजन है, पेट्रोल इंजन, वो आपको मिलेगा। और इसमें आपको पहले से कंपेयर करें तो जो नॉर्मल 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन था मारुति का, उससे ज़्यादा पावर मिलती है यहाँ पे इस इंजन में, और ये थोड़ा सा रिफाइनमेंट के मामले में भी अच्छा है। अब अगर आपने हमारा नई एस क्रॉस पेट्रोल का फर्स्ट रिव्यू देखा हो, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में हमने मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जो गाड़ी इक्विप्ड थी वो चलाई थी, लेकिन अब हमारी लॉन्ग टर्म गाड़ी यहाँ पे इक्विप्ड है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी एस क्रॉस एक अकेली ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में जो कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ आती है। और जितना कि ये सुनने में लगता है कि ये एक आउटडेटेड गियर बॉक्स है, रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंडीशंस में आपको ऐसा महसूस भी होगा कि हाँ, ये अपने नए काउंटर पार्ट से कई जगह लैग करता है। तो पावर की बात करें तो उस मामले में इंजन बिल्कुल ठीक है, पावर की आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। और ख़ासकर अगर आप मैनुअल गियर बॉक्स के साथ गाड़ी को चला रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी चलाने में। अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ इस गाड़ी को ले रहे हैं, जो कि अभी हम चला रहे हैं, उस केस में अगर आप गाड़ी को मेनली सिटी में ही चलाएंगे और पॉइंट ए टू पॉइंट बी कम्यूटिंग के लिए ले रहे हैं, तो उस एंगल से यहाँ पे आपका काम आराम से चल जाएगा। गियर बॉक्स उन सभी कंडीशंस में अपना काम ठीक करता है, इंजन के साथ पेयर्ड, ये अच्छी तरह पेयर्ड किया गया है, तो उस कारण से आपको ड्राइवेबिलिटी अच्छी मिलती है। और सिटी में आप अर्बन ट्रैफिक में आपको कभी 4 रेशो का जो लिमिटेशन है, 4 रेशो के लिमिटेशंस इतने नहीं एविडेंट होंगे, लेकिन जहाँ पे आप हाईवे पे इस गाड़ी को लेके जाएंगे, वहाँ पे जब आप हायर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे होते हैं या आप एकदम से कोई ओवरटेक करना चाहते हैं किसी ट्रक को या बस को, वहाँ पे 4 रेशोज़ का लिमिटेशन साफ दिखाई पड़ता है। तो उस एंगल से मैं कहूँगा यही एक बहुत बड़ी कमी है इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी में, कि इसमें एक 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। तो अब आने वाला टाइम बताएगा मारुति इसे कब अपग्रेड करता है, लेकिन हाल फिलहाल ऑटोमेटिक इज़ गुड इनफ फॉर अर्बन यूजेज। और अगर आपको फ्रीक्वेंटली हाईवेज़ पे जाना है तो आपको इस गाड़ी में मैनुअल गियर बॉक्स लेना चाहिए।
अब उसके अलावा अगर आप इंजन की और बात करें तो यहाँ पे ये आपको एक सुजुकी का जो हाइब्रिड स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है उसके साथ इक्विप्ड ये गाड़ी आती है, यानी कि इसमें ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन है और एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। तो ये आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है और एमिशन को थोड़ा सा कम करता है। अब अगर मैं बात करूं हमारे ड्राइविंग की, तो पिछले 1.5 महीने में मेनली हमने इस गाड़ी को चलाया है ट्रैफिक में और रश आवर ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो दिल्ली में है। और उस ट्रैफिक में भी इस गाड़ी ने हमें ऑन एन एवरेज करीब 14.5 किलोमीटर का फ्यूल एफिशिएंसी दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी टाइम गाड़ी में 3 से 4 लोग रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चली है। उसके बावजूद 14.5 की फ्यूल एफिशिएंसी मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। तो अब पावर ट्रेन की बात हो गई है पूरी तरह से ख़त्म, हमने आपको सारी प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अब आते हैं गाड़ी चलती कैसी है। अब राइड क्वालिटी की मैं बात करूं तो राइड क्वालिटी एस क्रॉस की काफ़ी सॉर्टेड और बैलेंस्ड राइड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है। और इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि ये चलाने के मामले में एक कंफर्टेबल गाड़ी है, क्योंकि जो आप ख़राब सरफेस पे निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स जैसे अभी हम निकले, या जो गड्ढे होते हैं उनको ये काफ़ी अच्छी तरह से सोक कर लेती है। सस्पेंशन इसका अच्छा काम करता है और अंदर ऑक्यूपेंट्स को जो एक सरफेस एंडुलेशन से जो एक शॉक, एक झटका अंदर कैबिन में आता है, वो काफ़ी इंसुलेटेड रहता है। तो उस कारण से एक जो राइड क्वालिटी है यहाँ पे अंदर एक ऑक्यूपेंट का बैठने का जो कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो चाहे स्लो स्पीड्स हो या आपकी हाईवे स्पीड्स, राइड क्वालिटी आपको एस क्रॉस में हर कंडीशन में काफ़ी बढ़िया मिलेगी। हैंडलिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, यानी कि एक न्यूट्रल सेटअप है इसका। तो ये ना स्पोर्टी भी नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बॉडी रोल वाली गाड़ी भी नहीं है। तो यानी कि आप इसमें आराम से हाईवे स्पीड्स पे गाड़ी स्टेबल रहती है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है। और ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग भी जब आप कर रहे हो एस क्रॉस में, ये चीज़ गाड़ी के बारे में अच्छी है कि पैनिक ब्रेकिंग के टाइम भी एस क्रॉस स्टेबल रहती है, अपनी लाइन से ज़्यादा वेवर नहीं करती है। तो उस एंगल से चलाने में कन्वीनियंट है, चलाने में रीअश्योरिंग है, प्लांटेड रहती है। तो पूरी तरह से आपको एक बैलेंस्ड ड्राइविंग परफॉर्मेंस देती है एस क्रॉस। और उसके अलावा बात करें अगर इसके कंक्लूजन की, राउंड अप की, कि क्या आपको एस क्रॉस पेट्रोल ख़रीदनी चाहिए, मेरा सिंपल आंसर ये है कि अगर आप नॉर्मली स्पेक टू स्पेक देखेंगे तो कुछ इसके राइवल से आप पाएंगे कि फ़ीचर्स कम है, जो पहले भी बताया। लेकिन आपको जो चीज़ देखनी चाहिए वो है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखते हैं, आप अभी स्क्रीन पे एस क्रॉस के प्राइजेस देख सकते हैं। और इसी के ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइसेस दूसरी गाड़ियों के भी अगर आप उससे कंपेयर करें, से द क्रेटा या सेल्टॉस से, तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और उस डिफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे जो कम पैसे देके एस क्रॉस में आपको मिलता है बढ़िया वैल्यू फॉर मनी। और यही चीज़ एस क्रॉस की स्ट्रेंथ रही है, वैल्यू फॉर मनी। तो अगर आप नो नॉनसेंस और एक हैसल फ्री मोटरिंग एक्सपीरियंस चाह रहे हैं और साथ ही साथ एक स्पेशियस गाड़ी और एक एफिशिएंट कार ढूंढ रहे हैं, उस कंडीशन में एस क्रॉस पेट्रोल हमारे हिसाब से एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है मार्केट में, जो कि आपको टेस्ट ड्राइव करके बिल्कुल देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करें।